नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 7 मई 2026 और दिन है गुरुवार। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह लगभग 10:14 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। यह दिन भक्ति, साधना और भगवान के स्मरण के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। आज ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातः 4:11 से 5:54 के बीच में और सूर्य उदय होगा सुबह 5:36 से 5:51 के बीच में। आज गुरुवार का पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। इनकी कृपा से ही जीवन में ज्ञान, सुख, समृद्धि और धर्म की वृद्धि होती है। इस शुभ दिन में श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया जप, तप, दान और पूजा जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देता है और मन को शांति प्रदान करता है। हे प्रिय भक्तों, हमारे साथ मुहूर्त, व्रत, कथा, महात्म्य से संबंधित जानकारी के लिए यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर हरे कृष्णा लिखकर भेजिएगा ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ सकें। नंबर इस प्रकार से है 9418984309। कथा को प्रारंभ करने से पहले आइए हम भगवान श्री हरि विष्णु और देव गुरु बृहस्पति का स्मरण करें। हे श्री हरि, हमारे जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति का प्रकाश बनाए रखें। हे गुरुदेव बृहस्पति, हमें ज्ञान, विवेक और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हे प्रभु, हमारे मन को शुद्ध करें, बुद्धि को उज्जवल बनाएं और हमें सदैव सत्कर्म करने की शक्ति प्रदान करें। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रारंभ करते हैं आज की यह पावन महात्म्य कथा। महात्म्य कथा की शुरुआत प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की कथा से करते हैं। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध माता रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और उनकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी। उनके साथ उनका एक बेटा और उनकी बहू रहते थे। उस वृद्धा का एक अटल नियम था। वह प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थी और स्नान करती और सबसे पहले भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर पूरे भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना किया करती। उनका मन भक्ति में इतना रमा रहता था कि उन्हें संसार की कोई भी सुध-बुध, कोई चिंता नहीं रहती थी। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान श्री गणेश स्वयं प्रकट हुए और माता से बोले, हे माते, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मुझसे मांग सकती हो। फिर वृद्धा ने कहा, हे प्रभु, मुझे तो यह भी नहीं पता कि क्या मांगूं और कैसे मांगूं। तब गणेश जी भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अच्छे से सोच लो, मैं कल फिर से आकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। घर आकर वृद्धा ने अपने बेटे से पूछा कि पुत्र, आज गणेश जी ने मुझसे वरदान मांगने को कहा है, तुम ही बताओ मैं उनसे क्या मांगूं। फिर पुत्र ने कहा, माँ जी, हम बहुत ही गरीब हैं, आप धन मांग लीजिए, हमारी उससे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वृद्धा को यह बात पूरी तरह से ठीक नहीं लगी। फिर वह अपनी बहू के पास गई और उसने उससे भी यही प्रश्न किया। फिर बहू ने कहा कि माँ जी, आप पोते पोतियों का वरदान मांग लीजिए, घर में खुशियां आएंगी और आंगन में रौनक भी हो जाएगी। वृद्धा फिर सोच में पड़ गई कि यह बात भी ठीक है, पर क्या इससे सब कुछ मिल जाएगा। फिर वह अपनी एक पड़ोसन के पास गई और उससे सलाह मांगी। फिर पड़ोसन बोली कि तुम अपनी आंखों की रोशनी मांग लो, कम से कम जीवन के बचे हुए दिन तुम सुख से तो देख पाओगी। अब वृद्धा और भी गहरे विचार में डूब गई। अगर रोशनी मिल भी जाए लेकिन परिवार अधूरा रहे तो मुझे क्या लाभ। इन्हीं विचारों में खोई हुई वह सो गई। फिर अगली सुबह वह जल्दी उठ गई। उसने स्नान किया और वह जल्दी से मंदिर पहुंच गई। जैसे ही उसने पूजा की, भगवान श्री गणेश फिर से प्रकट हुए और उनसे बोले कि माता, अब तो तुमने सोच ही लिया होगा, बताओ तुम क्या चाहती हो।
फिर वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पास धन भी हो जाए, शरीर भी मेरा निरोगी रहे, सुहाग मेरा अटल रहे और आंखों में प्रकाश हो जाए और घर में नाती पोते हों, परिवार सुखी रहे और अंत में मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। गणेश जी यह सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, माता, तुम तो कहती थी कि तुम्हें मांगना ही नहीं आता, लेकिन तुमने तो सब कुछ मांग लिया। फिर प्रेम पूर्वक बोले, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूं, इसीलिए तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसी क्षण वृद्धा की आंखों में प्रकाश लौट आया और धीरे धीरे उसके जीवन में वही सब होने लगा जो उसने मांगा था। हे प्रिय भक्तों, सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से किया गया स्मरण कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान अपने भक्तों की हर उचित इच्छा को पूर्ण करते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस वृद्ध माता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही जो भी श्रद्धा भाव से आपकी पूजा करे और इस कथा को सुने, उसकी सभी उचित इच्छाएं पूरी करें। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। राजा शतानीक ने कहा, हे मुने, आप भगवान सूर्य नारायण के प्रभाव का और भी वर्णन करें। आपकी अमृतमयी वाणी सुन सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती। सुमंतु मुनि जी ने कहा कि हे राजन, इस विषय में शंख और द्विज का जो संवाद हुआ है उसे आप ध्यान से सुने, जिसे सुनकर मानव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एक अत्यंत रमणीय आश्रम था, जिसमें सभी वृक्ष फलों के भार से झुक रहे थे। कहीं मृग अपने सींगों से परस्पर एक दूसरे के शरीर में खुजला रहे थे, किसी दिशा में मयूरों का नृत्य और भ्रमरों की मधुर ध्वनि का गुंजार हो रहा था। ऐसे मनोहारी आश्रम में अनेक तपस्वियों से सेवित भगवान सूर्य के अनन्य भक्त शंख नाम के एक मुनि रहते थे। एक बार भोजक कुमारों ने मुनि के समीप जाकर विनय पूर्वक अभिवादन कर निवेदन किया कि हे महाराज, वेदों के विषय में हमें संदेह है, आप उसका निवारण करें। उन विनयी भोजकों की इस प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए शंख मुनि उन सभी को वेदाध्ययन कराने लगे। एक दिन वे सभी कुमार वेद का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय परम तपस्वी द्विज नाम के एक श्रेष्ठ मुनि वहां पहुंचे। अमित तेजस्वी उन शंख मुनि ने उनकी विधिवत अर्चना की और उन्हें आसन पर बैठाया। उन कुमारों ने भी उनकी वंदना की, जिससे द्विज अति प्रसन्न हुए। शंख मुनि ने उन भोजक कुमारों से कहा, शिष्ट पुरुष के आगमन से अनध्याय होता है, इसीलिए तुम सब इस समय अपना अध्ययन समाप्त करो। यह सुनते ही कुमारों ने अपने अपने ग्रंथ बंद कर दिए। द्विज ने शंख मुनि से पूछा, ये बालक कौन है और क्या पढ़ते हैं? शंख मुनि ने कहा, हे महात्मन, ये भोजक कुमार हैं। सूत्र और कल्प के साथ चारों वेद, सूर्य नारायण के पूजन और हवन का विधान, प्रतिष्ठा विधि, रथ यात्रा की रीति तथा सप्तमी तिथि के कल्प का ये अध्ययन कर रहे हैं। फिर द्विज ने फिर से पूछा कि मुने, सप्तमी व्रत का क्या विधान है और भगवान सूर्य के अर्चन की क्या विधि है? सूर्य मंदिर में गंध, पुष्प, दीप आदि देने से क्या फल प्राप्त होता है? किस व्रत, नियम और दान से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं? उन्हें कौन से पुष्प, धूप तथा उपहार दिए जाते हैं? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, इसे आप मुझे विस्तार से बताएं। सूर्य नारायण के महात्म्य की भी विशेष रूप से चर्चा करें। फिर शंख मुनि ने कहा, इस प्रसंग में मैं महाराज साम और महर्षि वशिष्ठ के संवाद का वर्णन कर रहा हूँ। एक बार सांब महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर गए। वहां जाकर उन्होंने नियतात्मा वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। महर्षि वशिष्ठ जी ने भी उनके भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न मन से उनसे पूछा। वशिष्ठ जी बोले कि हे सांब, तुम्हारा तो संपूर्ण शरीर
भयंकर कुष्ठ रोग से विदीर्ण हो गया था। यह सर्वथा रोग मुक्त कैसे हुआ और तुम्हारे शरीर की दिव्य कांति एक शोभा कैसे बढ़ गई, यह सब मुझे बताओ। फिर सांब ने कहा, महाराज, मैंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना उनके सहस्त्र नामों द्वारा की है। उसी आराधना के प्रभाव से उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं और उनसे मुझे वर की भी प्राप्ति हुई है। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने फिर से पूछा कि तुमने किस विधि से सूर्य की आराधना की, तुम्हें किस व्रत, तप अथवा दान से उनका साक्षात दर्शन हो पाया, यह सब मुझे बताओ। फिर सांब ने कहा, महाराज, जिस विधि से मैंने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया वह समस्त वृतांत अब आप ध्यान से सुने। आज से बहुत समय पहले मैंने अज्ञानतावश दुर्वासा मुनि का उपहास किया था, इसीलिए ये क्रोध में आकर उन्होंने मुझे कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने का शाप दे दिया था, जिससे मैं कुष्ठ रोगी हो गया था। तब अत्यंत दुखी एवं लज्जित होते हुए मैंने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे निवेदन किया कि हे पिताश्री, मैं दुर्वासा मुनि के शाप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर बड़ा पीड़ित हो रहा हूँ। मेरा शरीर तो गलता ही जा रहा है, कंठ का स्वर भी मेरा बैठता जा रहा है और पीड़ा से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। वैद्यों आदि के द्वारा उपचार कराने पर भी अब मुझे शांति नहीं मिलती। अब आपकी आज्ञा प्राप्त करके मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ, इसीलिए अब आप मुझे ऐसी आज्ञा देने की कृपा करें जिससे मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूं। मेरा यह दीन वचन सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने क्षण भर विचार करके मुझसे कहा, पुत्र, धैर्य रखो, चिंता मत करो, क्योंकि जैसे सूखे तिनके को आग जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही चिंता करने से रोग और अधिक कष्ट देता है। भक्ति पूर्वक तुम देवाराधना करो, उससे सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। पिता के ऐसे वचन सुनकर मैंने पूछा कि हे पिताश्री, ऐसा कौन सा देवता है जिसकी आराधना करने से इस भयंकर रोग से मैं मुक्त हो सकूं? भगवान श्री कृष्ण बोले, पुत्र सुनो, एक समय की बात है। योगी श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि ने ब्रह्मलोक में जाकर पद्म योनि ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक प्राणी को किस देवता की आराधना करनी चाहिए, अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति किस देवता की उपासना से होती है, और यह चराचर विश्व किससे उत्पन्न हुआ और किस में लीन होता है, इन सब का आप वर्णन करें। फिर यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, महर्षि, आपने तो बड़ा अच्छा प्रश्न किया, यह सुनकर मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो। जो देव श्रेष्ठ अपने उदय के साथ ही समस्त जगत का अंधकार नष्ट करके तीनों लोकों को प्रतिभासित कर देते हैं, वे अजर अमर अव्यय शाश्वत अक्षय शुभ अशुभ के जानने वाले कर्म साक्षी सूर्य देवता और जगत के स्वामी हैं। उनका मंडल कभी क्षय नहीं होता। वे पितरों के पिता, देवताओं के भी देवता, जगत के आधार, सृष्टि स्थिति तथा संहार करता है। योगी पुरुष वायु रूप होकर जिनमें लीन हो जाते हैं, जिनकी सहस्त्र रश्मियों में मुनि सिद्धगण और देवता निवास करते हैं। जनक, व्यास, शुकदेव, बालखिल्य आदि ऋषिगण, पंचशिख आदि योगीगण जिनके प्रभा मंडल में प्रविष्ट हुए हैं, ऐसे वे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का नाम तो मात्र सुनने में ही आता है, पर सभी को वे दृष्टिगोचर नहीं हो पाते। लेकिन तिमिर नाशक सूर्य नारायण सभी को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, इसीलिए ये सभी देवताओं में श्रेष्ठतम हैं। इसीलिए याज्ञवल्क्य, आपको भी सूर्य नारायण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। इन प्रत्यक्ष देवता की आराधना करने से सभी फल प्राप्त हो सकते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, महाराज, आपने मुझे बहुत ही उत्तम उपदेश दिया है जो बिल्कुल सत्य है। मैंने पहले भी बहुत बार सूर्य नारायण के महात्म्य को सुना है, जिनके दक्षिण अंग से विष्णु, वाम अंग से स्वयं आप और ललाट से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। उनकी तुलना और कौन देवता कर सकता है भला? उनके गुणों का वर्णन भला किन शब्दों में किया जा सकता है? अब मैं उनकी उस आराधना विधि को सुनना चाहता हूँ
जिसके द्वारा मैं संसार सागर को पार कर पाऊं? वे कौन से व्रत, उपवास, दान, होम, जप आदि हैं जिनके करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होकर समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं? यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि प्राणियों द्वारा धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं, उनमें वही चेष्टा सफल है जो भगवान सूर्य का आश्रय ग्रहण करके अनुष्ठित हो, अन्यथा वे सभी क्रियाएं व्यर्थ हैं। इस अपार घोर संसार सागर में निमग्न प्राणियों द्वारा एक बार भी किया गया सूर्य नमस्कार मुक्ति को प्राप्त करा देता है। भक्ति भाव से परिपूर्ण याज्ञवल्क्य के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे और कहने लगे, आपने सूर्य नारायण की आराधना का जो उपाय पूछा है उसका मैं वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। ब्रह्मा जी बोले, आदि और अंत से रहित, सर्वव्याप्त परब्रह्म अपनी लीला से प्रकृति पुरुष रूप धारण करके संसार को उत्पन्न करने वाले, अक्षर सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र का रूप धारण करने वाले सर्वदेवमय पूज्य भगवान सूर्य नारायण ही है। अब मैं भेदा भेद स्वरूप उन भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनकी आराधना का वर्णन करूंगा। यह अत्यंत गुप्त है, जिसे प्रसन्न होकर भगवान भास्कर ने मुझसे कहा था। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की और उस स्तुति से प्रसन्न होकर वे प्रत्यक्ष प्रकट हुए। तब मैंने उनसे पूछा कि महाराज, वेद वेदांगों में और पुराणों में आपका ही प्रतिपादन हुआ है। आप शाश्वत अज तथा परब्रह्म स्वरूप हैं। यह जगत आप में ही स्थित है। गृहस्थ आश्रम जिनका मूल है, ऐसे वे चारों आश्रमों वाले रात दिन आपकी अनेक मूर्तियों का पूजन करते हैं। आप ही सबके माता पिता और पूज्य हैं। आप किस देवता का ध्यान एवं पूजन करते हैं, मैं इसे नहीं समझ पा रहा। इसे मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। भगवान सूर्य ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यह अत्यंत गुप्त बात है, किंतु आप मेरे परम भक्त हैं, इसीलिए मैं इसका यथावत वर्णन कर रहा हूँ। वे परमात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त, अचल, नित्य, सूक्ष्म तथा इंद्रियातीत हैं। उन्हें क्षेत्रज्ञ, पुरुष, हिरण्यगर्भ, महान, प्रधान तथा बुद्धि आदि अनेक नामों से अभिहित किया जाता है। जो तीनों लोकों के एकमात्र आधार हैं, वे निर्गुण होकर भी अपनी इच्छा से सगुण हो जाते हैं। सबके साक्षी हैं और स्वतः ही कोई कर्म नहीं करते और ना तो कर्म फल की प्राप्ति से संलिप्त रहते हैं। वे परमात्मा सब ओर सिर, नेत्र, हाथ, पैर, नासिका, कान तथा मुख वाले हैं। वे समस्त जगत को आच्छादित करके अवस्थित हैं तथा सभी प्राणियों में स्वच्छंद होकर आनंद पूर्वक घूमते रहते हैं। शुभाशुभ कर्म रूप बीज वाला शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसे जानने के कारण परमात्मा क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। वे अव्यक्त पूर्व में शयन करने से पुरुष, बहुत रूप धारण करने से विश्वरूप और धारण पोषण करने के कारण महापुरुष कहे जाते हैं। ये ही अनेक रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक ही वायु शरीर में प्राण, अपान आदि अनेक रूप धारण किए हुए हैं, और जैसे एक ही अग्नि अनेक स्थान भेदों के कारण अनेक नामों से अभिहित की जाती है, उसी प्रकार परमात्मा भी अनेक भेदों के कारण बहुत रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक दीप से हजारों दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। जब वह अपनी इच्छा से संसार का संहार करता है, तब फिर एकाकी ही रह जाता है। परमात्मा को छोड़कर जगत में कोई स्थावर या जंगम पदार्थ नित्य नहीं है, क्योंकि वे अक्षय, अप्रमेय और सर्वज्ञ कहे जाते हैं। उनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है। वे ही पिता हैं, वे ही प्रजापति हैं। सभी देवता और असुर आदि उन परमात्मा भास्कर देव की आराधना करते हैं और वे उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। वे सर्वगत होते हुए भी निर्गुण हैं। उसी आत्म स्वरूप परमेश्वर का मैं ध्यान करता हूँ तथा सूर्य रूप अपने आत्मा का ही पूजन करता है।
हे याज्ञवल्क्य मुने, भगवान सूर्य ने स्वयं ही सारी बातें मुझसे कही थी। ब्रह्मा जी आगे बोले, याज्ञवल्क्य, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण से उनके प्रिय पुष्पों के विषय में जिज्ञासा की। तब उन्होंने मुझसे कहा कि मल्लिका पुष्प अर्थात बेला फूल की एक जाति होती है कि वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मुझे इसे अर्पण करता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण करने से सौभाग्य, सुगंधित कुटज पुष्प से अक्षय ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मंदार पुष्प से सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश होता है और बेलव पत्र से पूजन करने पर विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंदार पुष्प की माला से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, वकुल अर्थात मौलसीरी पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ, पलाश पुष्प से अरिष्ट शांति, अगस्त्य पुष्प से पूजन करने पर सूर्य नारायण का अनुग्रह तथा करवीर अर्थात कनैल पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेला के पुष्पों से सूर्य की पूजा करने पर मेरे लोक की प्राप्ति होती है और 1000 कमल पुष्प चढ़ाने पर सूर्य लोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है। वकुल पुष्प अर्पित करने से भानुलोक प्राप्त होता है। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम तथा कपूर के योग से बनाए गए यक्ष करदम गंध का लेपन करने से सद्गति प्राप्त होती है। सूर्य भगवान के मंदिर का मार्जन तथा उपलेपन करने वाला सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और उसे शीघ्र ही प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है और वह रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है तथा यदि मृतिका से लेपन किया जाता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पुष्पों में करवीर का पुष्प और समस्त विलेपनों में रक्त चंदन का विलेपन मुझे अधिक प्रिय है। करवीर के पुष्पों से जो सूर्य भगवान की पूजा करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक में निवास करता है। मंदिर में लेपन करने के बाद मंडल बनाने पर सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। 1 मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ति होती है। 2 मंडल बनाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। 3 मंडल की रचना करने से अविच्छिन्न संतान, 4 मंडल बनाने से लक्ष्मी, 5 मंडल बनाने से विपुल धन धान्य, 6 मंडलों की रचना करने से आयु, बल और यश तथा 7 मंडलों की रचना करने से मंडल का अधिपति होता है तथा आयु, धन, पुत्र और राज्य की भी प्राप्ति होती है और अंत में उसे सूर्यलोक मिलता है। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करने से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है और तिल के तेल का दीपक जलाने से सूर्यलोक तथा कड़ुआ तेल से दीपक जलाने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सबसे पहले गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य निवेदित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली और कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्त चंदन, दीपों में घी का दीप तथा नैवेद्यों में मोदक भगवान सूर्य नारायण को अति प्रिय है। इसीलिए इन्हीं वस्तुओं से उनकी पूजा करें। पूजन करने के बाद प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ में श्वेत सरसों का 1 दाना और जल लेकर सूर्य भगवान के सम्मुख खड़े होकर हृदय में अभिष्ट कामना का चिंतन करते हुए सरसों सहित जल को पी जाना चाहिए, लेकिन दांतों से उसका स्पर्श नहीं हो। इसी प्रकार दूसरी सप्तमी को श्वेत सरसप अर्थात पीली सरसों के 2 दाने जल के साथ पान करना चाहिए और इसी तरह से 7वीं सप्तमी तक 1-1 दाना बढ़ाते हुए एक मंत्र से उसे अभिमंत्रित करके पान करना चाहिए। उसके बाद शास्त्रोक्त रीति से जप और हवन करना चाहिए। यह भी विधि है कि प्रथम सप्तमी के दिन जल के साथ सरसों का पान करें, दूसरी सप्तमी को घी के साथ उसका पान करें और आगे शहद, दही, दूध, गौम्य और पंचगव्य के साथ क्रमशः 1-1 सिद्धार्थ बढ़ाते हुए 7वीं सप्तमी तक सिद्धार्थ का पान करें। इस प्रकार जो सरसप सप्तमी का व्रत करता है वह बहुत सा धन, पुत्र और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं।
और वह सूर्य लोक में निवास करता है। आगे ब्रह्मा जी बोले कि अब मैं तुम्हें शुभाशुभ स्वप्न और उनके फल के बारे में बताता हूँ। हे याज्ञवल्क्य, जो व्यक्ति सप्तमी में उपवास करके विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन, जप एवं हवन आदि क्रियाएं संपन्न करके रात्रि के समय भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए सोते हैं, तब उन्हें रात्रि में जो स्वप्न दिखाई देते हैं, उन स्वप्न फलों का मैं अब वर्णन करता हूँ। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय, इंद्रध्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो सभी समृद्धियां प्राप्त होती हैं। माला पहने हुए व्यक्ति, गाय या वंशी की आवाज, श्वेत कमल, चामर, दर्पण, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रुधिर का थोड़ा सा या अधिक मात्रा में निकलना तथा पान करना, ऐसा स्वप्न देखने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। घृताक्त प्रजापति के दर्शन से पुत्र प्राप्ति का फल होता है। स्वप्न में प्रशस्त वृक्ष पर चढ़े अथवा अपने मुख में महिषी, गौ या सिंहनी का दोहन करें तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोने या चांदी के पात्र में या फिर कमल पत्र में जो स्वप्न में खीर खाता है, उसे बल की प्राप्ति होती है। द्युत, वाद तथा युद्ध में विजय प्राप्ति का जो स्वप्न देखता है, वह सुख प्राप्त करता है। स्वप्न में जो अग्निपान करता है, उसके जठराग्नि की वृद्धि होती है। यदि स्वप्न में अपने अंग प्रज्वलित होते दिखाई दे और सिर में पीड़ा हो तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्र, माला और प्रशस्त पक्षी का दर्शन शुभ होता है। देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध तथा तपस्वी स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वह सत्य होता है। स्वप्न में सिर का कटना अथवा फटना, पैरों में बेड़ी का पड़ना राज्य प्राप्ति का संकेतक है। स्वप्न में रोने से हर्ष की प्राप्ति होती है और घोड़ा, बैल, श्वेत कमल तथा श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ने से महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ग्रह और ताराओं का ग्रास देखें, पृथ्वी को उलट दें और पर्वत को उखाड़ फेंके तो राज्य का लाभ होता है। पेट से आंत निकले और उससे वृक्ष को लपेटे, पर्वत, समुद्र तथा नदी पार करे तो अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सुंदर स्त्री की गोद में बैठें और बहुत सी स्त्रियां आशीर्वाद दें। शरीर को कीड़े भक्षण करें। स्वप्न में स्वप्न का ज्ञान हो, अभीष्ट बात सुनने और कहने में आए तथा मंगलदायक पदार्थों का दर्शन एवं प्राप्ति हो तो धन और आरोग्य का लाभ होता है। जिन स्वप्नों का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति है, यदि उन स्वप्नों को रोगी देखता है तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात में स्वप्न देखने के बाद प्रातः काल स्नान करके राजा, ब्राह्मण अथवा भोजक को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, अब आगे ब्रह्मा जी सप्तमी व्रत के उद्यापन की विधि बताते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे याज्ञवल्क्य, सिद्धार्थ सप्तमी के व्रत के बाद दूसरे दिन स्नान, पूजन, जप तथा हवन आदि करके भोजक, पुराण वेत्ता और वेद पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराकर लाल वस्त्र, दूध देने वाली गाय, उत्तम भोजन तथा जो पदार्थ अपने को प्रिय हो वे सब मध्याह्न काल में भोजकों को दान देने चाहिए। यदि भोजक ना प्राप्त हो सके तो पौराणिक को, और पौराणिक भी ना मिले तो सामवेद जानने वाले मंत्रविद ब्राह्मण को वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए। मुने, यह सिद्धार्थ सप्तमी के उद्यापन की संक्षिप्त विधि है। इसी प्रकार भक्ति पूर्वक 7 सप्तमी का व्रत करने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है और 10 अश्वमेध यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है। इस व्रत से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुड़ को देखकर सर्प आदि की तरह कुष्ठ आदि सभी रोग इसके अनुष्ठान से दूर भागते हैं। व्रत, नियम तथा तप करके 7 सप्तमी को व्रत करने से मनुष्य विद्या, धन, पुत्र, भाग्य, आरोग्य और धर्म को तथा अंत में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। इस सप्तमी व्रत की विधि का जो श्रवण करता है अथवा उसे पढ़ता है, वह भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत के महात्म्य को सुनकर सूर्य नारायण के भक्त हो गए हैं। जो पुरुष इस आख्यान का स्वयं श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है तो वे दोनों सूर्य लोक को जाते हैं। रोगी यदि इसका श्रवण करे
तो रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाला भक्त अभिलषित इच्छाओं को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को जाता है। यदि इस आख्यान को पढ़कर यात्रा की जाए तो रास्ते में विघ्न आदि नहीं आते और यात्रा सफल रहती है। जो कोई भी जिस पदार्थ की कामना करते हैं वह उसे निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है। गर्भिणी स्त्री इस आख्यान को सुने तो वह सुख पूर्वक पुत्र को जन्म देती है। बंध्या सुने तो संतान प्राप्त करती है। हे याज्ञवल्क्य, यह सब कथा सूर्य नारायण ने मुझसे कही थी, इसीलिए अब मैंने तुम्हें सुना दी है। और अब आप भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें, जिससे सभी पातक नष्ट हो जाएं। उदित होते ही जो अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर करके प्रकाश फैलाते हैं, वे द्वादशात्मा सूर्य नारायण भगवान ही जगत के माता पिता तथा गुरु हैं। अदिति पुत्र भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न हो। जय सूर्यदेव। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब जो ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया भगवान सूर्य का नाम स्तोत्र है उसे सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे याज्ञवल्क्य, भगवान सूर्य जिन नामों की स्तुति से प्रसन्न होते हैं, मैं अब उनका वर्णन करता हूँ। नित्य, रवि, अर्क, भानु, भास्कर, मतंग, मार्तंड तथा विवस्वान नामों से युक्त भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। आदिदेव, रश्मिमाली, दिवाकर, दीप्त, अग्नि तथा मिहिर नामक भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। हे अदिति के पुत्र भगवान सूर्य, आप प्रभाकर मित्र, गोपति अर्थात किरणों के स्वामी तथा दिक्पति नाम वाले हैं। आपको मेरा नित्य नमस्कार है। धाता, विधाता, अर्यमा, वरुण, पुषा, भग, मित्र, पर्जन्य, अंशुमान नाम वाले भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम है। हितकृत अर्थात संसार का कल्याण करने वाले, धर्म, तपन, हरि, हरिताश्व, हरे रंग के अश्वों वाले, विश्वपति भगवान सूर्य को नित्य मेरा नमस्कार है। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, आत्मस्वरूप सप्तसती, हे सप्तलोकेश, आपको मेरा नमस्कार है। अद्वितीय, एक चक्र रथ अर्थात जिनके रथ में एक ही चक्र है, ज्योतिषपति, हे सर्व प्राणभृत अर्थात सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। समस्त प्राणी जगत का हित करने वाले, शिव अर्थात कल्याणकारी और आरतीहर अर्थात दुख विनाशी, पद्म प्रबोध अर्थात कमलों को विकसित करने वाले, वेदादि मूर्ति भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। प्रजापतियों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र, आपको मेरा नमस्कार है। भीमपुत्र तथा पावक नाम वाले तारासुत, आपको नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। धीषण, कृष्ण, अदिति पुत्र तथा लक्ष्य नाम वाले भगवान सूर्य को मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे याज्ञवल्क्य, जो मनुष्य सायंकाल और प्रातः काल इन नामों का पवित्र होकर पाठ करता है, वह मेरे समान ही मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। इस नाम स्तोत्र से सूर्य की आराधना करने पर उनके अनुग्रह से धर्म, अर्थ, काम, आरोग्य, राज्य तथा विजय की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य बंधन में हो तो इसके पाठ से वह भी बंधन मुक्त हो जाता है। इसके जप करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह जो सूर्य स्तोत्र मैंने कहा है वह अत्यंत ही रहस्यमय है। ओम नमो नारायणाय। तो आज की कथा में बस इतना ही। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए भक्तों, अब सुनते हैं श्री सूर्यदेव चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में, अर्घ देउ जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी,
तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दर्श के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्भ मिटायो, निज टक बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख मैलिन ही तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन ही। सूर्यमुखी खरी तर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। जय सूर्यदेव।